Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय सप्लीमेंट टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे हिमालय सप्लीमेंट टैबलेट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, क्या इसके मेजर यूज हैं, कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों वैसे इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, अगर एक एक की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ मेजर इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है काउपेज बीन, या जिसको हम वेवलेट बीन के नाम से भी जानते हैं। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो म्यूकोना प्रूडेंस के नाम से इसको जाना जाता है। अगर फैमिली की बात करें तो फेबिएसिया नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। अगर जनरल कॉमन नेम की बात करें तो कपी कच्छू कहते हैं। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मटर की फली होती है लगभग वैसी ही इसकी फली होती है, और इसकी एक बेल होती है काउपेज बीन की जो जंगलों में अपने आप ही उगाती है, और कुछ फार्मर्स इसकी खेती भी करते हैं। लेकिन मटर की फली का कलर हल्का ग्रीनिश होता है और काउपेज बीन फली का कलर हल्का ब्लैकिश होता है, जिसमें ब्लैक कलर के ही बीज निकलते हैं, जिन्हें काउपेज बीन या वेवलेट बीन के नाम से जानते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है हाइग्रोफिलिया को। हाइग्रोफिलिया का साइंटिफिक नेम हाइग्रोफिलिया ऑरिकुलाटा है, और अगर फैमिली की बात करें तो अकैंथेसिया नाम से एक प्लांट किंगडम की फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। जनरल कॉमन नेम की बात करें तो कोकिलाक्सा के नाम से इसको जाना जाता है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है स्मॉल कोल्ड्रोप्स। स्मॉल कोल्ड्रोप्स को साइंटिफिक नेम की बात करें तो ट्रैवलर्स ट्रेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अगर फैमिली की बात करें तो जाइगोफिलेसी नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। अगर जनरल कॉमन नेम की बात करें तो स्मॉल कोल्ड्रोप्स को जनरल कॉमन नेम में हम बोक्सुरु के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसकी थोड़ी सी पहचान बता दूं। ये झाड़ीनुमा कटीला पौधा होता है, इस पे गुच्छेदार कांटे होते हैं और पीले रंग के फूल उगते हैं। अगर बात करें इसकी कैसी मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी होती है तो ये रेतीली कंक्रीट वाली मिट्टी में जो है ज़्यादा उगता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के आसपास, रेलवे ट्रैक के आसपास, या फिर नदी नालों के आसपास जो है ज़्यादा मात्रा में उगता है। दोस्तों जैसे कुछ लताएं किसी ढांचे से या सटकर या किसी दीवार से या किसी झोंपड़ी से सटकर जो है फैलती हैं या उगती हैं, वैसे ही कुछ बेल जो है ज़मीन पर ही फैलती हैं। वैसे ही एक पौधा है, हल्का झाड़ीनुमा पौधा है ये, लेकिन ये बेल टाइप का होता है, लता टाइप का, जो कि ज़मीन पे ही जो है फैलता है। रेलवे ट्रैक पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ भी जो है कंक्रीट को जो है इंपोर्ट करके लाया जाता है और रेलवे ट्रैक को फिक्स किया जाता है पत्थर वगैरह से, तो उसमें भी जो है रेतीली मिट्टी होने के कारण जो है उग आता है। दोस्तों ये तो थी जानकारी इसके मेजर इंग्रेडिएंट की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ मेजर यूज की। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है मेंस के लिए बनी है, वुमेन्स इसका उपयोग ना करें। मेंस के लिए किन किन कारणों से इस दवा को दिया जाता है और कौन कौन सी बीमारी में इसको जो है ज़्यादा उपयोगी साबित होती है, मतलब ये, और कितनी जो है इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसके कुछ मेजर यूज के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पुरुषों में हो भी कोई भी किसी भी तरह की इम्पोर्टेंसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में जो है अगर किसी को भी यूरिनरी ब्लैडर से अगर कमज़ोर हो जाता है, मसलन बोलते हैं आम भाषा में, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है, उसकी वॉल में जो है थिकनेस हो गई है दीवारों पर उसकी, तो उसको जो है मजबूती स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसको दिया जाता है। साथ में जितने भी यूटीआई के इन्फेक्शन हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी प्रैक्टिस में और मेरे अपने सीनियरों की प्रैक्टिस में ये कितना कारगर और इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। दोस्तों इसको जो है ज़्यादातर प्रैक्टिशनर लो स्पर्म काउंट की समस्या के लिए देते हैं, या अगर किसी मेल में जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है और कामुक इच्छा की कमी होती है तो उसमें इसको दिया जाता है। साथ में अगर किसी को ब्रेन से ही इलनेस होती है और वो जो है संबंध बनाने में जो है गिल्टी फील करता है या अपने को जो है कमज़ोर फील करता है, तो उस तरह की समस्या को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है।
और साथ में जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट की सपोर्टिंग मेडिसिन हैं उनके साथ भी इसको जो है उपयोग किया जाता है। हमारे जो है वोक्सुरू जो है एक प्रोटोडाइसिन का काम करता है, जो मेनली प्रिकर्सर होता है टेस्टोस्टेरोन का। मतलब ऐसे समझिए आम भाषाओं में, टेस्टोस्टेरोन जो काम करता है वैसे ही जो है वोक्सुरू काम करता है। मतलब वोक्सुरू के अंदर जो रस निकलते प्रोटोडाइसिन बोलते हैं, एज ए प्रिकर्सर वर्क करता है ये टेस्टोस्टेरोन के। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा किसी भी मैन का, तो उसकी ओवरऑल मैन हेल्थ को जो है इम्प्रूव करेगा और बूस्ट करेगा उसकी स्टेमिना को। इसलिए जो है इसके अंदर वोक्सुरू का उपयोग किया गया है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है पुरुषों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो डिफरेंट करता है एक फीमेल से मेल को। इसलिए ही इसमें एज ए प्रिकर्सर यूज किया गया है वोक्सुरू को, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है और ओवरऑल मैन हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी की समस्या हुई और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुए, या फिर लो स्पर्म काउंट हुआ, अनहेल्थी स्पर्म हुआ, या कोई और भी ऐसी ही कोई समस्या होती है, क्योंकि सारी चीज़ें कैमरे के सामने बताने की नहीं होती हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी कुछ नियम हैं। अगर आपको बिल्कुल खास एक खोल के बात बताएंगे तो ये यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकती है। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, कुल मिला के जो है मैन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इस पर कि किस किस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता है। दोस्तों, जैसे अगर किसी को डायबिटीज वगैरह की समस्या है तो उसको ये नहीं लेना होता है। साथ में अगर किसी को भी हाइपरटेंशन की शिकायत है, मतलब उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो इसमें इसको दिया नहीं जाता है। अगर किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि कोई जो है फिट्स या दौरे आना, एपिलेप्सी वगैरह के, मिर्गी के दौरे आना, तो वो जैसी कंडीशन में भी इसको जो है बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन कुछ और साथ में एडिशनल मेडिसिन इसके साथ उपयोग करनी होती है, जिसमें आप किसी वैद्य या डॉक्टर की या किसी केमिस्ट फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार आप मेडिसिन का उपयोग करके जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ओवरऑल जो है मैन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ फैक्ट की। जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं क्या केवल शादीशुदा लोग ही इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको जो है इस तरह से पेशाब आपको रुक रुक आता है, मतलब यूरिन में चोकिंग की समस्या है, या जलन के साथ पेशाब आता है, तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ है। मतलब कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, या फिर कहीं चोट हो सकती है, या ज़्यादा तीखा खाने से जो है उसमें जो है इरिटेशन हो सकती है, हमारे जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। तो उस तरह की सारी समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ इसके बहुत मेन टॉपिक की, जिसे का मतलब है डोज, मतलब उसकी खुराक कितनी होनी चाहिए। तो खाना खाने से 2 घंटे पहले आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले जो है आप 2 गोली जो है पानी के साथ भी ले सकते हैं, और खाना खाने के आधे घंटे बाद भी पानी के साथ 2 गोली ले सकते हैं। तो ये तो थी वैसे इसकी जनरल रिकमेंडेशन रोज, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, और मैं जो अपनी प्रैक्टिस में जो है ज़्यादा पेशेंटों को जो है बताता हूँ यूज करने की विधि, तो रात को सोते टाइम 2 गोली हल्के गुनगुने दूध के साथ इसको लिया जाता है, जिससे हमारी सेक्सुअल लाइफ भी इम्प्रूव होती है। साथ में जो है जितनी भी कमजोरी महसूस होती है तो उन सबको भी दूर करता है, जैसे सिर दर्द होना, पैरों में दर्द होना और स्टिफनेस होना बॉडी के अंदर। इन तमाम सारी समस्याओं को भी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, ना कि केवल ये जो है सेक्सुअल फंक्शन के लिए ये मेडिसिन बनी है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हिमालय स्पर्म एंड टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।